Subscribe the channel and click on bell icon to get new notification. अब आप बहुत सारे पदार्थ खाते हो, चपाती, सब्जी, दाल, अचार, क्या क्या खाते हो, मिठाई खाते हो। आपको लगता है हमने 10 आइटम खाए तो पाचन के बाद 10 आइटम हमारे खून में जाएंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आपने 100 भी फूड आइटम खाए तो आखिरी में 3 ही पदार्थ जाना है खून के अंदर। खून में कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोदकों से बनता है ग्लूकोज, प्रोटीन या प्रोटीन से बनता है अमीनो एसिड, और तेल तूप चर्बी खाओगे उससे बनता है फैटी एसिड। कुछ भी खाओ, खून में 3 ही चीज आने वाली है, ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है। अब आपका शरीर करोड़ों पेशियों से या सेल से बना हुआ है और हर सेल को काम करने के लिए ऊर्जा लगती है। आपको दिन में लगभग 2000 कैलोरीज ऊर्जा लगती है। अब आपके वजन के हिसाब से, काम के हिसाब से आगे पीछे थोड़ा होगा, लेकिन एवरेज 2000 कैलोरीज लगेंगे। अगर 1 ग्राम ग्लूकोज जलाओगे तो 4 कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी, और 1 ग्राम फैटी एसिड जलाओगे तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा मिलेगी। तो अगर आप सेल हो, कोशिका हो, तो क्या जलाना पसंद करोगे? ग्लूकोज जलाना पसंद करोगे कि फैटी एसिड? जरा जोर से बोलो। फैटी एसिड, क्यों? 1 ग्राम से 9 कैलोरी मिल रहा है। उसी तरह से पूरे शरीर के जो पेशी है, सेल्स है, उनको चर्बी जलाने में मजा आता है। इसको एक्सेप्शन मस्तिष्क सेल का है, ब्रेन सेल्स, उनको ग्लूकोज अच्छा लगता है, उनको फैटी एसिड अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाकी सब सेल्स को फैटी एसिड जलाने में मजा आता है। अब आपको लगेगा कि क्या है? आपको लगेगा कि खून में अभी फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, और खून जाएगा हर सेल के पास जाएगा तो सेल में ग्लूकोज चला जाएगा और सेल यूज करेगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। क्या हुआ है? हर सेल के ऊपर एक ताला लगा हुआ है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर। अब कैसा है कि आपके घर में किसी को जाना है तो क्या करना पड़ता है? पहले आप दरवाजा खोलोगे तो आपके साथ मेहमान अंदर जाता है। उसी तरह से जब तक ये इंसुलिन, ये रिसेप्टर का लॉक नहीं खोलेगा, तब तक ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। यानी कि कितना भी ग्लूकोज हो खून के अंदर, लेकिन वो ताला नहीं खुला तो ग्लूकोज अंदर नहीं जा सकता। ऐसा ताला हर सेल के ऊपर लगा हुआ है। इसको एक्सेप्शन फिर ब्रेन सेल्स का है, उनके ऊपर कोई ताला नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टली खून से ग्लूकोज ले सकते हैं। तो इंसुलिन का पहला काम क्या है? ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंचाना है। अब ग्लूकोज पहुंचाया, सेल ने यूज कर लिया, काम हो गया। फिर भी आपके खून में ग्लूकोज बचा है तो क्या करेंगे? आपके पॉकेट में पैसे आपने रख दिए, पॉकेट भर गया, क्या करते हो? कबर्ड में रखते हो। उसी तरह से ज्यादा ग्लूकोज का रूपांतर होता है ग्लाइकोजन नाम के पदार्थ में। कौन करता है? इंसुलिन करता है, और आपके लिवर के अंदर उसको स्टोर करते हैं। कितना? 100 ग्राम। अब ये 100 ग्राम ग्लाइकोजन से आपको 400 कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। ये किसके लिए है? कि आपने अगर फास्टिंग किया, 15-20 घंटे कुछ खाया नहीं, तो भी आपका ब्रेन काम कर रहा है, बाकी सब काम कर रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो कहाँ से आएगी? ग्लाइकोजन से आएगी। तो पहला काम हुआ, ग्लूकोज सेल ने यूज किया। दूसरा काम, ग्लूकोज का कन्वर्शन ग्लाइकोजन में हो गया, स्टोर कर लिया। अब ध्यान से सुनो, इसके बाद भी आपके खून में अगर अतिरिक्त ग्लूकोज बचा है तो ये ग्लूकोज का रूपांतर इंसुलिन करता है फैटी एसिड में और उसको स्टोर करके रखता है। ये प्रक्रिया लिवर में होती है। तो बहुत लोगों को सवाल का जवाब मिल गया कि मैं घी नहीं खाता, मैं सिर्फ चावल खाता हूँ या चपाती खाता हूँ, फिर भी मैं मोटा कैसे हो गया? तो मोटा इसलिए हो गया कि तुम्हारे चपाती में, तुम्हारे चावल में जो ग्लूकोज था उसका कन्वर्शन फैटी एसिड में किया। किसने किया? इंसुलिन ने किया। तो ये सब स्टोरी का हीरो, विलन कौन है? इंसुलिन है। अब इंसुलिन क्या करता है? अमीनो एसिड का रूपांतर करता है प्रोटीन्स में, वो शरीर में यूज हो जाता है। फैटी एसिड को तो स्टोर करके रख देता है फैट में। इसलिए इंसुलिन को कॉन्जर्विंग हार्मोन, संग्राहक संप्रेरक बोलते हैं, कि एनर्जी को स्टोर करता है और निर्मिति के काम करता है। इसलिए इंसुलिन को संग्राहक संप्रेरक बोलते हैं। ठीक। अब आपके शरीर में या खून में इंसुलिन की लेवल बढ़ गई तो क्या होता है? इसको तांत्रिक भाषा में हाइपर इंसुलिनेमिया ऐसा वर्ड है।
आप गूगल पे ये शब्द डालो, आपको हजारों रिसर्च पेपर मिलेंगे और एक भी रिसर्च पेपर ऐसा नहीं बोलेगा कि ये शरीर के लिए फायदा करने वाली चीज़ है। सब बोलेंगे ये नुकसान कारक है। इंसुलिन ज़्यादा होना नुकसान कारक है। क्या करता है? ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, डायबिटीज़ होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएंगे। किससे? इंसुलिन बढ़ने से सब नुकसान होता है। और सबसे भयंकर बात क्या होती है? आपके शरीर के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। मतलब क्या है कि आप समझो हर टाइम 2 यूनिट इंसुलिन निर्माण करते थे, आपका मेजर था 2 यूनिट का, लेकिन आपके इंसुलिन की लेवल आपने बढ़ा के रखी है। तो क्या होता है, हमारे सेल्स को क्या चाहिए कि जब खाना खाओगे तो इंसुलिन आना चाहिए और काम करने के बाद निकल जाना चाहिए। जैसे घर में मेहमान होते हैं ना, अपने क्या लगता है कि मेहमान आया 4 दिन रहो और फिर चले जाओ। गलती से कोई मेहमान 2 महीने रह गया, बोला था 4 दिन, रह गया 2 महीने, क्या होता है? अगली बार जब फोन करता है कि मैं आ रहा हूँ, आप उसको बोलते हो मत आ भैया, मैं जा रहा हूँ दूसरे गाँव। ये आपका रेजिस्टेंस है। उसी प्रकार के आपके सेल्स जो है वो बोलते हैं कि ये इतना हाई लेवल का इंसुलिन को हमको आदत नहीं है, फिर उसको विरोध करते हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या? उनका साइज थोड़ा सा बदल लेते हैं। अब ये साइज बदलने से क्या होता है, जो लॉक है रिसेप्टर का उसका आकार डिस्टॉर्ट हो जाता है, आकार बदल जाता है। अब जैसे कि आपके घर के ताले के ऊपर 2 हथौड़े मार देंगे तो क्या होता है, उसको चाबी नहीं बैठेगी बाद में। उसी प्रकार से इंसुलिन फिर काम नहीं कर पाता। अब क्या हो गया, ब्लड में ग्लूकोज तो है, इंसुलिन भी है, लेकिन ताला नहीं खुल रहा है। तो कोशिका पेशी क्या हो गए, सेल्स, उनको खाना नहीं मिला है अभी। फिर मस्तिष्क को मैसेज गया क्या कि हमारे सेल्स भूखे हैं, उनको मिला नहीं खाने को। फिर मस्तिष्क क्या बोलता है कि इसका मेजर क्या था, 2 यूनिट का था, 2 यूनिट से काम नहीं हो रहा है अभी, इसका बढ़ा के दे दो जरा, उसको 4 यूनिट कर दो। फिर आपका मेजर बढ़ गया, 4 यूनिट हो गया। फिर उससे 4-5 महीने काम चलता है, फिर रेजिस्टेंस बढ़ता है, फिर सेल्स को खाना नहीं मिलता, सेल्स, फिर मस्तिष्क क्या करता है, 4 का बढ़ा के 6 कर देता है। धीरे धीरे ऐसी स्टेज आ जाती है कि आपके खून में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, इंसुलिन बढ़ा हुआ है, लेकिन वो ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा सकता। वो खून से जाता है किडनी में, किडनी से जाता है यूरिन में, यूरिन से निकल जाता है। फिर आपका वजन कम होना चालू होता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, फिर क्या होता है, खाली पेट 300, खाना खाने के बाद 450, और हम आपको टाइप 2 डायबिटीज़ का लेबल लगा देते हैं। तो आपके समझ में क्या बात आ गई कि आपको जो डायबिटीज़ हुआ इसलिए नहीं हुआ कि आपके शरीर में इंसुलिन नहीं है, इसलिए हुआ कि इतना ज़्यादा इंसुलिन है लेकिन वो सब नाकाम, बिना काम का है, कोई इफेक्ट नहीं उसका, इसलिए आपको डायबिटीज़ हुआ। इसका मतलब क्या है कि वजन बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज़ टाइप 2 ये एक ही रास्ते पर के माइलस्टोन्स है। और इसके पीछे कारण क्या है, इंसुलिन की लेवल बढ़ना, ये इसके पीछे कारण है। इंसुलिन ये ऐसा स्विच है कि इसकी लेवल बढ़ी हुई रही तो अपना शरीर ऊर्जा के लिए हमेशा ग्लूकोज इस्तेमाल करेगा, और अगर ये लेवल कम हुई तो क्या होगा, अगर इंसुलिन की लेवल कम होगी तो क्या होगा, पहले जो खून में ग्लूकोज है उसका यूज़ हो गया, उसके बाद में क्या हुआ, आपने खाना नहीं खाया तो जो आपके लिवर में ग्लाइकोजन है 100 ग्राम, उसको निकाल के 400 कैलोरीज एनर्जी आपको मिल गई। फिर भी आपने कुछ नहीं खाया, फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, आपके शरीर में जहाँ भी कोई चर्बी है, फैट है, वो जलाने का प्रोग्राम चालू हो जाएगा। यानी कि दुनिया में किसी को भी अगर अपना वजन कम करना है, चर्बी कम करना है, फैट जलाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंसुलिन की लेवल कम करना पड़ेगा, उससे दूसरा कोई उसके पास उपाय नहीं है। अब इंसुलिन की लेवल कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम खाने से फायदा होगा क्या कम बार खाने से फायदा होगा, कम बार खाने से फायदा होगा। तो यहाँ तो सब लोग आ गए, बहुत अच्छी बात। अब देखो आप दिन में कितनी बार इंसुलिन बनाते हो, ये मेरा दिखाया मैंने, 2012 में इतनी बार इंसुलिन बनाता था। सुबह उठ के चाय पी, आधा चम्मच शक्कर, 1 मेजर गिर गया इंसुलिन का। बच्चे के लिए टिफिन बना रहे स्कूल के लिए, शीरा बनाया, 1 चम्मच खा के देखा, 1 गिर गया। सब्जी वाले के पास बार्गेनिंग कर रहे, 3 अंगूर खा लिए, 1 मेजर गिर गया। किसी ने तिरुपति का प्रसाद ला के दिया 11 बजे, अब भगवान का स्मरण करके खा लिया, 1 मेजर गिर गया। मैंने आपको बोला था कि कल का दिन आज के जैसा नहीं होगा आपके ज़िंदगी में,
कल से कुछ भी खाने को हाथ लगाओगे तो इंसुलिन की घंटा बजेगी। फिर आप सोचोगे, फिर आप में अवेयरनेस आएगा खाने के बारे में। आप सोचोगे ये तिरुपति का प्रसाद है, मैं तो भक्त हूँ, अच्छी बात है, लेकिन ये खा के एक इंसुलिन गिराना जरूरी है क्या मेजर? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, लंच के टाइम खा लूँगा, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा बार तैयार नहीं करने का अपने। तो ये अवेयरनेस आएगा। तो ये देखो कितनी बार आप बनाते हो। अब आसान तरीका जिसके लिए आप लोग आए, क्या करने का हमको? सबसे सिंपल बात है, कम बार खाने का है। लेकिन कितनी कम बार खाएंगे? तो आमतौर पर हमको 2 बार कड़ी भूख लगती है, अच्छी भूख 2 बार लगती है। जो आपको 2 अच्छी भूख लगने के टाइम है, उस टाइम पे आप खाना खाओ। 80% लोगों को मालूम ही नहीं है क्या होता है, एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं ये अच्छी भूख क्या है? तो भूख लगने से पहले खा जाते हैं। अभी समझो यहाँ पर डॉक्टर चिरानिया ने समोसे लाए, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई प्लान नहीं है कितने लोग नहीं खाएंगे बोलो? नीचे करो, मेरा भरोसा नहीं है यानी कि खाना खा के आ गए सब लोग, बराबर है, फिर भी समोसा खाएंगे, फ्री है तो 2 खाएंगे। कि समोसे की भूख है क्या किसको? नहीं है, लेकिन मिला बोल के खा रहे हैं। तो जिसको मालूम है कड़ी भूख कब लगती है, वो अच्छे लोग हैं, उनको वो उस टाइम पे खाओ। जिनको मालूम नहीं, उनको 2 पैटर्न दुनिया में, एक है सुबह 9, शाम को 6, दोपहर 12:30 1, रात को 8:30 9, कोई भी पैटर्न से चालू कर दो। क्या होगा? वो पैटर्न से आपको 8-10 दिन में पता चलेगा कि मेरी भूख 9 बजे नहीं है, 10:30 बजे है। जो भी है उस टाइम को फिक्स करो, उस टाइम पे खाओ। 15-20 मिनट आगे पीछे किया तो भी चलेगा, लेकिन आज 2 बजे खाया, कल 4 बजे खाया, परसों 6 बजे खाया, तो क्या होगा? स्टारवेशन सिग्नल, फिर पेट बाहर। इसलिए अपने टाइम पे खाने का। हस्बैंड वाइफ है, लव मैरिज हो गया, तो भी भूख के टाइम अलग हो सकते हैं, याद रखो। बीवी को 11 बजे लगेगी, हस्बैंड को 1 बजे लगेगी, अपने अपने टाइम पे खा लो, वो प्यार करने की कोई बात नहीं है उसमें। तो वो टाइम पे खाना खाने का है। एक बार खाना खाना बैठे तो 55 मिनट में खाना खत्म करो। 2 दिन के बाद मुझे फोन, सर हमारा खाना तो 20 मिनट में हो जाता, 55 मिनट कैसे खाने का? मैंने कब कहा 55 मिनट खाओ? आपने सुना, आप वही सुनते हो जो आपको अच्छा लगता है। मैंने बोला मैक्सिमम टाइम 55 मिनट है। क्यों? क्योंकि 55 मिनट के बाद इंसुलिन और एक बार तैयार होगा, इसलिए हमने वो एक ही बार तैयार करने का है। इसलिए 55 मिनट के अंदर खत्म करो। 2 खानों के बीच कुछ भी मत खाओ। आपके सब चेहरे देख के मुझे शोले का डायलॉग याद आता है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई लोग बोलते हैं सर ये आपके व्याख्यान का सबसे क्रूएल सेंटेंस है, क्रूर वाक्य है, लेकिन कोई इलाज नहीं। अगर आपको वजन कम करना है, डायबिटीज से दूर रहना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। बीच में कुछ मत खाओ। खाने में मीठा जितना कम खाएंगे या नहीं खाएंगे उतना अच्छा है। डायबिटीज वाले तो मत खाओ, लेकिन बाकी के लोग भी जितना कम खाओगे उतना अच्छा है। मराठी में बोलते हैं कि शक्कर का जो खाएगा उसको भगवान देगा। आगे डायबिटीज याद रखो, क्योंकि मॉडर्न साइंटिस्ट बोल रहे हैं अभी क्या, इंसुलिन एंड शुगर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज। किसी को बोला शक्कर मत खाओ तो पूछता है गुड़ खाऊं क्या गुड़ नहीं बोलो तो शहद खाऊं का बोलता है। ये सब भाई बहन है, सब सरीके हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। कुछ भी मत खाओ, जितना कम खाएंगे अच्छा। और खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ। अब खास करके कैसे, जो नॉनवेज है उनको प्रॉब्लम नहीं है, जो भी खाएंगे चिकन मटन उसमें प्रोटीन अच्छे है। वेजिटेरियन लोगों का प्रॉब्लम है क्या, चपाती खाए तो 11%, चावल खाए तो 9%, दाल खाएंगे तो 20%। सबसे ज़्यादा है सोयाबीन में, लेकिन सोयाबीन हम उगाते हैं लेकिन एक्सपोर्ट करते हैं, खाते नहीं। 40% है उसमें। तो क्या करना चाहिए आपको? 3 चपाती खाते हो, 1 चपाती कम करो, 1 बाउल स्प्राउट खाओ, दाल थोड़ी बढ़ाओ, चीज़ खाओ, पनीर खाओ, दूध पियो, मूंगफली खाओ। तो इससे क्या होगा, आपका प्रोटीन बढ़ेगा, कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम करना। मैंने कम करने की बात की है, बंद करने की बात नहीं की है। नहीं तो कल से चपाती छोड़ दूंगा, चावल छोड़ दूंगा, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। जिंदगी भर चावल खा के बड़ा हो गया आदमी, अब चावल छोड़ेगा तो कब तक करेगा? 2 महीने करेगा। तो जो जिंदगी भर कर सकोगे वही करना है। तो चपाती चावल कम करो और प्रोटीन थोड़े बढ़ाओ। क्या डाइट प्लान है? 2 टाइम आपके फिक्स करो, उस टाइम पे खाना खाओ।
एक बार खाना खाने बैठे 55 मिनट में ख़त्म करो। खाने में मीठा जितना कम खाओगे अच्छा है, खाने में प्रोटीन्स बढ़ाओ, 2 खाने के बीच में कुछ भी मत खाओ। बहुत सारे लोगों ने राहत की सांस ले ली, चलो कुछ तो है। ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, पहले रेड इंक पे क्या लिखा है पढ़ो। फॉर बेस्ट रिजल्ट्स अपना एम क्या होना चाहिए? 2 बार खाना, बीच में पानी, ये हमारा एम होना चाहिए। लेकिन कुछ पदार्थ मैंने आपको अलाउ किए, क्या है? पानी ले सकते हो। दूसरा है घर में बनी हुई पतली छाछ, कोई कंपनी की छाछ नहीं, घर में बनी हुई। 2 चम्मच कर्ड ले लो, उसमें 1 गिलास भर के छाछ बनाओ। ऐसी छाछ कितने भी बार पी सकते हो दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रीन टी आपको अच्छा लगता है तो पी सकते हो, ब्लैक टी अच्छा लगता है पी सकते हो। 25% दूध और 75% पानी वाली पतली चाय पी सकते हो। किसी में भी शक्कर या शुगर सब्स्टिट्यूट डालने का नहीं। नारियल पानी पी सकते हो। मलाई नहीं खाने का। 40 रुपए का नारियल लाया, वेस्ट कैसे करने का? ये वेस्ट कैसे करने का के चक्कर में बहुत बुरा हाल हो गया है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो जिस घर में छोटे बच्चे हैं 1-2 साल के, उस घर की माँ लोग सब मोटे हो गए। क्या करते हैं? उनके लिए खाना बनाते कुछ। अब बच्चे छोटे हैं, उसके लिए ज़्यादा इतना बड़ा बना के रखा तो क्या, उसके पीछे पीछे भागते रहते, शीरा खाओ खाओ, और बच्चा 2-4 निवाले खा लेता है। अब बाद में बच गया इतना सारा वेस्ट। याद रखो, मैं आपको बोलता हूं कि आपके घर की डस्टबिन बचाते हो, लेकिन खुद के शरीर को डस्टबिन बनाते हो। तो ये ऐसा कभी मत करो, क्योंकि एक खाना शरीर के अंदर डालना बहुत आसान है, निकालना बहुत मुश्किल है। पूछ लो लोगों को, 2-2 साल कर रहे कोशिश, जिम कर रहे, ये कर रहे, लेकिन आधा किलो भी कम नहीं होता। तो वेस्ट मत करो, खाना खाने के टाइम खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके 2 टाइम है, उसमें खा लो। ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 1 टोमेटो खा सकते हो। इतने आइटम मैंने खाने को आपको परमिशन दी है। अब यही आइटम क्यों? क्योंकि इन आइटम से इंसुलिन सिक्रीशन नहीं होता। ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने खुद के ऊपर किए, मैंने 18 पदार्थ खा गए, 54 बार ब्लड दिया, 40,000 रुपये खर्च किए, तो मुझे ये ज्ञान हुआ। इसलिए ये पदार्थ मैंने आपको अलाउ किए हैं। इसलिए इसके बाद में ये मत पूछना कि सर गुटखा खाने से होता है क्या, तंबाकू खाने से होता है क्या। मैं नहीं करूँगा, तुम करो एक्सपेरिमेंट, मेरा काम हो गया। और अगर आपको टेस्ट करना है, हो सकता है कि रोज सुबह उठने के बाद लोग क्या क्या पीते हैं मालूम नहीं। कोई मेथी के दाने भिगा के उसका पानी पीता है, कोई क्या काले मनु का उसको भिगा के वो पीता है, अनेक बहुत सारे टाइप है। कोरफड का रस पीता है, एलोवेरा। अगर आपको कोई भी चीज़ को टेस्ट करना है कि इससे इंसुलिन सीक्रेट होता है कि नहीं, तो इसके लिए आसान तरीका आपको बताता हूँ। क्या करना है? लैब में चले जाओ, पैथोलॉजी लैब में। अगर आपको 200 मिलीलीटर एलोवेरा जूस पीना है, वो साथ में लेके जाओ। 8 बजे पहुँचे, पहला ब्लड दे दो 8 बजे, फिर वो रस पियो, फिर 8:10 पे दूसरा, और 9 बजे तीसरा सैंपल दे दो। अब इंसुलिन टेस्टिंग के लिए आपको अकोला में शायद आपको 550 रुपये एक सैंपल को लग जाएंगे, तो 1600-1700 रुपये खर्च हो जाएंगे। आपको शुगर टेस्ट करना नहीं है, इंसुलिन टेस्ट करना, याद रखो। अब क्या होगा? आपको 3 रिपोर्ट मिलेंगे इंसुलिन के। सब जो 8 बजे था 10, फिर बन गया 9, फिर हुआ 7। इसका मतलब क्या? इंसुलिन निर्माण नहीं हुआ। फिर आप एलोवेरा जूस पी सकते। लेकिन अगर 10 था, फिर 12 हो गया, फिर 14 हो गया, इसका मतलब क्या? इंसुलिन निर्माण हुआ, तो वो एलोवेरा जूस आप नहीं ले सकते। इसलिए बताया कि आपको कोई विशिष्ट पदार्थ खा के देखना है, आपको अच्छा लगता है तो उसकी टेस्टिंग कर सकते हो। अब ये डाइट प्लान करने में क्या क्या मुसीबतें आपको आ सकती है? सबसे गंभीर समस्या, सुबह शक्कर की चाय कैसे छोड़े? कितने लोग हैं ऐसे कि जिनको ये प्रॉब्लम है? बहुत लोगों को था, मुझे भी था। एक बात आप पक्का समझो कि शुगर एडिक्टिव है, व्यसन लगता है उसका, आदत लग जाती है। जो भी डायबिटीज़ के मरीज़ है आपके इसमें, जिनको आदत हो गई कि वो बगैर शक्कर का चाय पीते हमेशा, उनको गलती से आपने शक्कर का चाय पिलाया तो क्या होता है? उनको नौशिया हो जाता है, क्योंकि उनका एडिक्शन चला गया। तो आपको मैं एक ही बोलता हूँ कि आप क्या करो, गणेशोत्सव चालू है, नवरात्रि आएगी, तो या भगवान गणेश का व्रत, देवी का व्रत करके क्या सोचो, 8 दिन बगैर शक्कर की चाय पीऊँगा बस।
90वें दिन आपको शक्कर की चाय अच्छी नहीं लगेंगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये सिर्फ 8 दिन की बात है, थोड़ा डिटर्मिनेशन होना चाहिए। चक्कर आए तो हम तो दिन में काम करते रहते हैं, फिर चक्कर आए तो क्या? 65 किलो के आदमी में 13 किलो फैट होता है, और 13 किलो फैट का मतलब है 1,20,000 कैलोरीज तुम्हारे पास स्टॉक में है। यानी 60 दिन आपने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ पानी पिया, तो भी आप मरेंगे नहीं, ये मैं डॉक्टर बोल के बॉन्ड पेपर पे लिख के देने को तैयार हूं। तो कोई चक्कर वक्कर नहीं आता, सब साइकोलॉजिकल है, पानी पियो। सब एक्सपर्ट बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट करो। अब एक्सपर्ट तो उनको आपने बनाया, हमने नहीं बनाया। तो ठीक है, हमारे डिक्शनरी में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर ऐसे शब्द नहीं है। हमारे डिक्शनरी में शब्द क्या है? पहला खाना, दूसरा खाना, और इसका कोई टाइम निर्धारित नहीं है। हो सकता है किसी को 9 बजे भूख लगेगी, तो समझो ब्रेकफास्ट समझो पहला खाना खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमने आपको नेचुरल बात बताई है, क्या? भूख लगेगी तब खाओ। भूख नहीं है फिर भी खाया तो क्या होगा? इनडाइजेशन होगा। भूख है फिर भी नहीं खाया तो क्या होगा? एसिडिटी होगी। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया है। तो हमने आपको कोई भी चीज़ स्किप करने के लिए नहीं कही, हमने कहा भूख लगी तो खाओ। और हमारे पुराणों में अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ कोई स्नैक्स करने का कोई ये नहीं था। ब्रेकफास्ट के लिए संस्कृत में कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे, अगर आपने महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, तो राम कृष्ण उन्होंने हमेशा खाना खाया है, किसी ने नाश्ता नहीं किया। तो आपके टाइम पे आप खाना खाओ। अगर वो ब्रेकफास्ट आपको लगता है 9 बजे आपको लगता है ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख लगती है, उस टाइम पे खाना खा लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। एक मैडम का बम्बई से फ़ोन आया, सर मुझे एसिडिटी हो रही है आपके डाइट प्लान से। मैंने बोला भूख कब लगती है? बोले सुबह 7 बजे। खाना कब खाते हैं? दोपहर 12 बजे। तो 12 बजे खाना खाओगे, भूख लगती है 7 बजे, तो एसिडिटी होने वाली है। मैं बोला 7 बजे खाना खाओ। नहीं खा सकते ना सर। बोला क्यों? हमारी काम वाली भाई आती नहीं। बोले मैं बोला मैं आऊँ क्या कल से? अब आपके कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि 2 बार खाना खाने का। अब कैसा खाने का, क्या खाने का, आप उसका प्लानिंग करो। मसल्स कम होंगे क्या मेरे? मसल्स मतलब प्रोटीन्स। मैंने आपको बताया कि शरीर क्या करता है? ग्लूकोज यूज करता है, फैटी एसिड यूज करता है। प्रोटीन को कभी एनर्जी के लिए यूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर 1 किलोग्राम प्रोटीन शरीर से चला गया तो आप मर जाओगे। इसलिए शरीर कभी भी प्रोटीन्स का इस्तेमाल एनर्जी के लिए नहीं करता है। कब करता है? जब आपको 10-12 दिन हमने भूखा रखा, फैट भी नहीं है, ग्लूकोज भी नहीं है, तो प्रोटीन को हाथ लगेगा। इसलिए जब आप दिन में 2 बार अच्छा खाना खाते हो तो आपके प्रोटीन्स को हाथ लगने का या मसल को हाथ लगने का कोई सवाल नहीं है। एसिडिटी होगी क्या? एसिडिटी जाएगी। क्योंकि आप क्या करते हो? जिसको एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी, उनको क्या सलाह है हमारी? थोड़ा थोड़ा खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स। ये 3 लफ्जों ने पूरे दुनिया का नुकसान किया है। क्या करना है एसिडिटी वालों ने? आग लगाओ बुझाओ, आग लगाओ बुझाओ, आग लगाओ बुझाओ। ये कार्यक्रम 24 घंटे जिंदगी भर चालू है। ऐसा करने से किसी की एसिडिटी ठीक नहीं हुई, क्योंकि एसिड सिक्रेशन भी इंसुलिन सिक्रेशन जैसा है। पहले एक विशिष्ट मात्रा में आता है, और आपने 2 बिस्किट खाए तो क्या होता है? कुछ एसिड यूज हुआ, कुछ एसिड बच गया। वो बचा हुआ एसिड आपको एसिडिटी करता है। अगर आपने ठीक तरह से खाना खा लिया पूरा, तो क्या होता है? हमारे शरीर को टाइम मिलता है एडजस्ट करने के लिए कि और एसिड कितना चाहिए, और पूरा एसिड यूज हो जाता है। इसलिए एसिडिटी का प्रॉब्लम निकल जाता है। पहले 5-6 दिन आपको हो सकता है एक आधी गोली लेनी पड़ेगी अगर आपको आदत है, लेकिन 7-8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलने के लिए समय नहीं है। मैं बोलता हूँ कि आपके पास दुनिया में वक्त लिमिटेड है, या तो वर्तमान से ले लो या भविष्य में हॉस्पिटल में एडमिट रह जाओ 10 दिन के लिए। तो कोई बोल नहीं सकता कि टाइम नहीं है, सबको टाइम निकालना पड़ेगा। दवाइयाँ लेना पड़ता है, ठीक है लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइपोथायरॉयड है, बहुत सारी महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उनको थायरोजिन की गोली दी है। डॉक्टर ने बताया सुबह उठने के बाद पहला काम करो, खाली पेट गोली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, डाइट प्लान में उसकी कोई अड़चन नहीं है, आप खा सकते हो। और बाकी सब गोलियाँ हैं, हार्ट की है, किडनी की है, क्या है, दिन में 1 बार है, 2 बार है, तो पहले खाने में दूसरे खाने में एडजस्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दवाइयों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फल कब खाऊं, दूध कब पीऊं,
अब तो आपको बताता हूँ कि खाने में सीक्वेंस क्या होना चाहिए। पहले क्या करो, आप फल खाओ या ड्राई फ्रूट खाओ या स्वीट डिश खाओ। स्वीट डिश आखिरी में मत खाओ, शुरुआत में खाओ। उसके बाद में सैलड खाओ, उसके बाद में स्प्राउट खाओ, उसके बाद में चपाती सब्जी सब खाओ, और आखिरी में पीना है तो दूध पियो। ये सीक्वेंस है। फिर कल से अभी सब लोग अकोला के मार्केट में क्या ढूंढ रहे, बड़ी थाली, महाराजा थाली, क्यों इतना सब खाना है ना। ये रोज खाने की जरूरत नहीं है हर चीज। अगर खाओगे तो ये सीक्वेंस है। अगर फल नहीं खाना है तो ठीक है, सैलेड से शुरू करो। दोनों नहीं खाना है तो स्प्राउट से शुरू करो। तो इस प्रकार से मैंने आपके सभी सवालों के लगभग जवाब दे दिए हैं। समझ लो कि वजन कम करने का कोई शॉर्टकट दुनिया में नहीं। किसी भी मेडिसिन से परमानेंट वजन कम नहीं होगा। इंटरनेट पे एक बेल्ट मिलता है वजन कम करने का, किसने लिया है क्या? हाथ ऊपर मत करो। ऐसे किसी का वजन कम होता है क्या? आपका वजन आपको ही कम करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात, कल से डाइट प्लान चालू कर दिया। 8 दिन के बाद मुझे फोन, सर 8 दिन हो गए अभी तक कुछ भी नहीं। आपके वेट गेन की स्टोरी जरा देखो कैसी है। शादी के टाइम औरत क्या बोलती है, मेरा वजन कितना था, 45 किलो था। पहली डिलीवरी हो गई, फिर हो गया 55, दूसरे बच्चे के बाद 65, और अभी सब सेटल हो गया तो 75। मर्द क्या बोलता है, शादी के टाइम मेरा 50 था, इनको सब देख के करके अभी सेटल हो गया तो मेरा अभी 80 किलो हो गया। यानी कि आपका वजन एक दिन में नहीं बढ़ा, एक साल में भी नहीं बढ़ा, 20 साल 25 साल लग गए बढ़ने के लिए। अब बढ़ाने के लिए 25 साल लगे तो गंवाने के लिए 2 साल तो दोगे कि नहीं। ये कोई जादू की मैजिक स्टिक नहीं मेरे पास, ये साइंस है, ये आपको हेल्प करेगा, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। लेकिन 1 महीने में आपको पता चलेगा कि आप सही दिशा में जा रहे हो। कैसे? आपको फ्रेश लगेगा, एनर्जी बढ़ेगी, नींद आना चालू हो जाएगा अच्छी तरह से, कुछ लोगों के कपड़े लूज हो जाएंगे। लेकिन वजन कांटे पे वजन कम होना, उसके लिए 3 महीना आपको देना पड़ेगा। 3 महीने में आपका वजन कम होगा। लोग आपको पूछना चालू करेंगे कि आप क्या करते हो, आपने बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 महीने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको डेफिनेटली फायदा होगा।